लड़की को जिंदा जला देने के पीछे कोई भी कारण सही कारण हो सकता है। आज महाभारत इस पर कर रही हूं। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया और वहां गांव में बहस छिड़ी है। इससे जुड़ रही है महिलाएं, सवाल पूछ रही हैं। नीले ड्रम को लेकर इतना हल्ला हुआ था, आपको याद है? उस समय कितने लोगों ने बोला देखिए पति को पत्नी ने मार दिया, नीले ड्रम में शरीर को रख दिया और उस पर नीला ड्रम वायरल हो गया। लेकिन आज एक 26 साल की लड़की की दहेज के चलते हत्या कर दी गई, उसे जिंदा जला दिया गया। उस पर वही शोर क्यों नहीं है? दोनों गलत है, लेकिन शोर क्यों नहीं इस पर? आज समाज में यह सवाल उठना चाहिए। आज महाभारत इस पर कर रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें हिलाने वाली है। ये देखिए जो वीडियो सामने आया, निकी के पति विपिन कैसे उसे बुरी तरह से मार रहा है, बेरहमी से मार रहा है। उसके साथ एक घर की महिला भी है, उसे बाल पकड़कर घसीट रहा है। ये तस्वीरें अब सामने आ रही। निकी की तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक 26 साल की खूबसूरत लड़की जिसने पिछले 7 साल पहले किस तरह से परिवार में शादी की, 2 बहनों की एक साथ शादी हुई और उसके बाद ये बेरहमी। परिवार न जाने कितनी बार पंचायत बिठा चुका था इस बेरहमी को लेकर, न जाने कितनी बार ये बच्ची अपने घर वापस भी आई थी शिकायत लेकर। उस सब के बावजूद ये तस्वीरें सामने, निकी की तस्वीरें चलाइए जरा। निकी की तस्वीरें आपको दिखाती हूं क्योंकि निकी की हत्या के बाद अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि स्कॉर्पियो बुलेट बाइक देने के बाद भी 36 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। बकायदा कई बार पंचायतें हुई, कोई हल नहीं निकला। निकी के पिता ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यह पिता का कहना है। इस महिला के बच्चे ने, 6 साल के बच्चे ने गवाही दी है। 6 साल का बच्चा गवाही दे रहा है। 6 साल का बच्चा बता रहा है कि कैसे उसकी माता के ऊपर, उसकी मां के ऊपर कुछ डाला गया और फिर उसे जला दिया गया। यह गवाही बच्चे की सामने आई। बच्चा कैमरे पर यह बात कह रहा है। अब सीधी बात यह है कि जब बच्चे की गवाही सामने आ रही है, जब बच्चा यह बता रहा है, उसके बाद भी क्या इस पर कोई बहस होनी चाहिए? कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस निकी मर्डर केस में आज बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या आज भी 2025 में भी हम दहेज हत्याएं देखेंगे? क्या समाज का डर देखते हुए परिवार इस प्रताड़ना पर, इन अत्याचार पर कुछ नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे क्योंकि बेटी का घर है, बेटी को घर में रहना है? क्या इस पर बात नहीं की जाएगी? सवाल ये भी पूछ रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए कैसे अब गांव में एक बहस छिड़ गई है निकी को लेकर। लेकिन ये बहस सिर्फ गांव तक नहीं है, ये पूरे देश में एक बहस छिड़नी चाहिए कि क्या दहेज हत्या पर किसी बहस की या किसी भी तरह की किसी बात की गुंजाइश है। एक रिपोर्ट पहले देखिए। में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर कब आएगा? एक महिला को जलाकर मार देने वाले जल्लादों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों ना हो? निकी के माता पिता क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। अपनी बेटी को आज़ादी माँ बाप क्यों देता है? इसीलिए तो देता है कि अपना पढ़ाई लिखाई अपना बिजनेस कर रही हैं। बिगर बिजनेस अब ऐसा है कि बिगर इंस्टाग्राम के कोई बिजनेस नहीं चलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये मोदी योगी से कि इस घर पे बुलडोजर चलाया जाए। मेरी आत्मा को जब शांति मिलेगी और मेरी बेटी की आत्मा जब ही तड़पती जो डोल रही है, वो उनको भी जब ही शांति मिलेगी जब बाप की आत्मा को शांति हो जाएगी। तो उनको आग लगनी चाहिए, बीच चौराहे पर मर कैद होनी चाहिए जेल में। के साथ भी ऐसी आग लगा के मारे तो पता लगे दूसरे की बेटी कैसे मारी गई। आग लगा मेरी लाडा तेरा कैसे बिना नहीं निकला यार। इन सब के बीच निकी की बहन, जिनकी शादी उसी घर में हुई है, उनका एक ऑडियो जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि सारे सवालों के जवाब जल्द मिलेंगे। सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि आप सबके आंसर्स दे सकूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को सोचते हुए हम चीज़ों को कोऑपरेट कर रहे थे। और 7 साल का हमारा बेटा भी है, तो हमको आगे के लिए प्रिपेयर होना है। और आज मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। लेकिन अपने समाज के रीति रिवाजों के चलते हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्द मिल जाएंगे। निकी के गांव में मातम और गुस्सा दोनों तरफ है। निकी के परिवार वाले ससुराल वालों पर आरोप लगा रहे हैं, मौत की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं ससुराल पक्ष के लोग भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। उनमें आग नहीं लगी अभी तक, हम लगा देंगे, हम तो छोड़ दो, हम देख लेंगे। दियो 75 तोले सोना दियो। जब लड़का हुआ जब बुलट दी 2.5 लाख रुपया दिए। वाह ओडी गाड़ी चाहिए, ओडी गाड़ी मौत की वहाँ पे झूलेगी। अब तो आग लगनी चाहिए, गाड़ी तो मिल रही। झूठे एलिगेशन लगाने से तो कुछ नहीं होगा। हत्याकांड तो देखो सबको पता है कि सुसाइड करा लड़की ने, पहली बात तो ठीक है। दूसरी, इस लड़की ने सुसाइड किया, इस बात की पुष्टि आप कैसे करेंगे? पुष्टि ऐसे कर रही है कि जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है कि लड़का नीचे खड़ा है, तो बोल रहे हैं ना कि लड़का ने आग लगाई, लड़का ने आग लगाई। लड़का कैसे आग लगा? देखो लड़का सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग घर के बाहर के आ रही है। बच्चे हो गए वाकई दहेज ले रहे हैं। 9 साल पीछे दहेज मांगेंगे, 9 साल पीछे दहेज मांगेंगे। ये उस जो बहू है बढ़िया उसे पकड़वाओ पुलिस पे, और बाकी फोन न लो, वहाँ में सब सच्चाई लिख रहेगी, सारी सच्चाई लिख रहेगी। बहू के फोन में लिख रहेगी सब कुछ डिटेल। उस बड़ी बहू पकड़वाओ, उसको पकड़ो। इस हैवानियत पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने डीजीपी को एक चिट्ठी भी लिखी है और कहा है कि आरोपियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। महाभारत में आज सीधा सवाल ये कि 2025 में पहुंच गए लेकिन दहेज हत्याएं नहीं रुकी। कानून सख्त है मगर लालच और क्रूरता क्या उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गई है? इस बार समाज और सिस्टम की अग्नि परीक्षा है कि क्या निकी को न्याय मिल पाएगा या ये केस भी एक और केस की तरह आंकड़ों में दर्ज हो जाएगा। आज महाभारत में सवाल उन सभी से जो निकी की इस बर्बर हत्या के बाद भी एक दूसरा पक्ष देने की कोशिश कर रहे हैं।